जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है हमारे पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग चैप्टर वाइज डेली यहाँ पे देखेंगे एक एक चैप्टर को। तो आज हम लोग साधारण ब्याज की गुणा पे आधारित प्रश्न, हम लोग इसका फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं। आज उसमें सेकेंड लेक्चर के क्वेश्चन होंगे। जो भी क्वेश्चन है गुणा पे आधारित प्रश्न के, आज सारे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका, चलिए पहला क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है आपसे, वह धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, अच्छा बोल रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर मूलधन का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। तो बोल रहा है वार्षिक दर कितनी होगी? जो रेट है, जो रेट है मेरे भाई, रेट और टाइम दोनों क्या है? इक्वल है। दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल जो है अमाउंट 9 रुपया से 1 रुपया बढ़ रहा है, यानी 9 रुपया पर 1 रुपया बढ़ के 10 हो रहा है। तो कितना कहोगे सर? 1 बढ़ा 9 पे। परसेंटेज की बात करूंगा 100 से गुणा कराएंगे। ठीक है, 100 बटा कितना हो जाएगा? 9%। कितना? 100 बटा 9%। यहाँ पे दोनों बराबर है तो क्या होगा? यानी आर और टी दोनों बराबर है। अगर एक्स मानते हो तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 100 बट्टा में 9, यानी एक्स का मान कितना आएगा मेरे भाई? क्योंकि सर 10 बटा के 3। अगर रेट पूछ रहा है, वर्ष की बात करता है तो 10 बटा 3 वर्ष। रेट पूछ रहा है तो 10 बटा के 3 परसेंटेज। 10 बटा 3 परसेंटेज। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? 3 से ही 1 बटा 3 परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो जो लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे उसको देख लेंगे। इसका गुने पे आधारित प्रश्न का जो पहला वीडियो नहीं देखे वो लोग देख लेंगे, ताकि उनको आसानी समझ में आएगा सेकेंड लेक्चर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। बोल रहा है ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। यहाँ भी रेट और जो टाइम है मेरे भाई बराबर है, दोनों बराबर है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक है, या प्रिंसिपल और मैं डायरेक्ट रखता हूं, जब ब्याज दिया है आपको तो ऐसा ही रखता हूं। ठीक है, तो 25 रुपया अगर प्रिंसिपल है, 16 रुपया ब्याज है, तो रेट कितना होगा? 16/25। परसेंटेज की बात करूंगा 100 से गुणा, 4 बार में खत्म होगा। 16 चौके 64%। 64%। दोनों बराबर है, टाइम और रेट दोनों बराबर है। तो एक्स स्क्वायर का मान 64% है मेरे भाई। तो 1% एक्स का मान कितना आएगा? 8%। यानी रेट होगा जो 8% होगा। और अगर आपसे वर्ष पूछता है, बोला ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो 8%। अगर आपसे टाइम पूछता तो भी क्या होता? 8 वर्ष होता। टाइम भी कितना होता मेरे भाई? 8 वर्ष होता। यानी 8% आपका क्या होगा? जवाब हो जाएगा। 8% आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बोल रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि वार्षिक ब्याज की संख्या और संबंधित वर्षों की संख्या एक समान रही हो तो वर्षों की संख्या क्या थी उसके लिए धनराशि उधार ली गई थी, मतलब कितने वर्ष के लिए उधार ली गई थी। तो प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो दिया है कितना मेरे भाई? 9 से 16। अच्छा, 16 रुपया मूलधन है तो एसआई कितना है? 16 रुपया मूलधन है तो एसआई 9 है मेरे भाई। 9 रुपया ब्याज बढ़ रहा है कितने पे? 16 पे। परसेंटेज की बात करूंगा 100 से गुणा, तो 900 बट्टा में 16% हो जाएगा। दोनों बराबर है, रेट और टाइम दोनों बराबर है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 900 900 900 बट्टा में 16। यहां से x का मान निकालेंगे तो 30 बटा के 4, यानी कि 7.5। 7.5 परसेंटेज कहो या तो 7.5 वर्ष कहो। ठीक है, तो आप दोनों, क्योंकि रेट और टाइम क्या है मेरे भाई? दोनों इक्वल है। रेट और टाइम दोनों इक्वल है तो 7.5%। परसेंटेज की बात करेगा तो 7.5%। वर्ष की बात करेगा तो भी कितना आएगा? 7.5% वर्ष आ जाएगा। 7.5 वर्ष आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला एक धनराशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी हो। बोला है कि जो वर्षों की संख्या प्रतिशत दर की प्रतिशतता से आधी, संख्यात्मक मान से आधी है। रेट और टाइम,
अगर मान लीजिए रेट 2 है तो टाइम कितना है, 1 है। रेट 2 है तो टाइम कितना है, 1 है। तो मेरे भाई प्रिंसिपल और एसआई कितना होगा, 25 रुपया से 8 रुपया, यानी 8 बटा के 25। परसेंटेज की बात करता हूँ, 100 से गुणा, 25 चौक के 100, 8 चौक के 32, 32%। यहाँ पे अगर ये रेट 2x है तो और टाइम कितना होगा, x होगा, तो 2x स्क्वायर 2 से काटेंगे 16 बार में कटेगा, 16 बार में x का मान कितना आ जाएगा, 4%। 4% या तो 4% x का मान आएगा। तो मेरे भाई टाइम जो होगा 4 वर्ष होगा और रेट कितना होगा, 8% रेट हो जाएगा। रेट कितना होगा 8% और टाइम क्या होगा 4%। आपसे क्या पूछा है, तो परसेंटेज दर ज्ञात कीजिए। तो दर क्या होगा आपका 8%, आपका आंसर हो जाएगा। रेट कितना होगा 8% हो जाएगा। ठीक है, अगर समय की बात करता, समय कितना आता, 4 आता। समय कितना आएगा मेरे भाई, 4 आएगा। समय कितना आएगा, 4 आएगा, 4 वर्ष। समय कितना आएगा, 4 वर्ष आएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बोल रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है यदि वर्षों की संख्या दर परसेंटेज की दुगुनी है, वर्ष की संख्या दर से दुगुनी है, यानी रेट और टाइम का रेशियो 1:2 है मेरे भाई। तो बोला है 2/9, यानी 9 रुपया अगर प्रिंसिपल था तो एसआई कितना है, एसआई कहोगे सर 2 रुपया है, तो ब्याज कितना हो गया 2/9। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कराऊंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2 से काट लूंगा, 2 खत्म हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100/9, यानी x का मान कितना आएगा 10/3, यानी कि x का जो मान आया 10/3। क्या पूछा है आपसे, तो धन कितने समय के लिए, समय पूछ रहा है, तो समय इसका 2 गुना है तो 20/3 हो जाएगा। 20/3 का मतलब 6 सही 2/3 वर्षों के लिए दिया गया होगा। 6 सही 2/3 वर्ष के लिए दिया गया। क्लियर है, 6 सही 2/3 वर्ष के लिए दिया गया है। क्लियर है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बोला है रेट जो है टाइम से आधा है, तो टाइम अगर 2 है तो रेट कितना है 1 है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे भाई, बोला किसी धन राशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16% है। दर परसेंटेज एवं समय दर्शाने वाली संख्याएं क्या है, बराबर है। तो दोनों बराबर है तो रेट इंटू टाइम ही तो मूलधन ब्याज होता है। तो अगर टी और आर दोनों इक्वल है मेरे भाई, तो अगर मान लो इसके बराबर एक्स मानते हो तो एक्स स्क्वायर बराबर 16%। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स का मान कितना होगा सर 4, एक्स का मान कितना होगा 4। ठीक है, 16%। यहाँ पे अगर एक्स होगा 1 तो 1 होगा एक्स परसेंटेज। ठीक है ना, तो इनका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर परसेंटेज बराबर 16% दिया है। परसेंटेज से परसेंटेज कंप्लीट कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4, एक्स बराबर कितना 4। तो 4% या तो रेट होगा या 4% सॉरी 4 वर्ष उसका समय होगा। तो 4% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4% क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे बातों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है मेरे भाई, बोल रहा है आपसे, बोल रहा है किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25% है। ठीक है, परसेंटेज दर और समय दर्शाने वाले संख्यात्मक मान बराबर है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है, रेट और टाइम दोनों इक्वल हैं। अगर रेट x परसेंटेज है तो टाइम भी आपका x है। तो मेरे भाई x स्क्वायर परसेंटेज बराबर 25 दिया है, तो 25 यहाँ से x का मान कितना आएगा 5 आएगा। तो 5% रेट होगा और 5 वर्ष समय होगा। 5% रेट होगा और 5 ही वर्ष समय होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तरीका देखिए, देखिए फार्मूले से आप लगाएंगे मेरे भाई, आप फार्मूला लगाएंगे तो आप देख लीजिए फर्स्ट लेक्चर में भी आप देखे होंगे फार्मूला नहीं लगाया हूं, सेकेंड लेक्चर भी आप देख लीजिए फार्मूला नहीं है। लेकिन अगर आप फार्मूले सॉल्व करते हैं और फार्मूले सॉल्व करते हैं तो उसमें भी 2-3 फार्मूला यूज होता। यहाँ भी अभी इस जो ए सेशन है इसमें भी आप कम से कम 2 से 3 फार्मूला यूज कर लिए होते। लेकिन आपको बेसिक मेथड से पढ़ा रहा हूं जो सब में काम करेगा, सब क्वेश्चन आप उसी से बना लोगे। बोल रहा है एक धनराशि 20 वर्षों के साधारण ब्याज
मूलधन का 5/4 हो जाता है। साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 हो जाता है। फिर प्रिंसिपल और ब्याज, 4 रुपया से ब्याज 5 हो गया, यानी कितना ब्याज बढ़ा, 5 बढ़ा। ठीक है, ब्याज कितना बढ़ा, 5। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 25 बार में कटेगा, 25 5 125, 25 5 से 125। बोला वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो 20 वर्ष में है, तो एक वर्ष में कितना होगा मेरे भाई, एक वर्ष 5 से काटूंगा 25 बार में, 5 से काटूंगा 4 बार में, तो अगर मैं भाग करता हूं तो आएगा 6 सही 2/5, यानी 6.25। तो क्या आएगा, परसेंटेज कितना आएगा, 6 सही 2/5 परसेंटेज आएगा। 6 सही 2/4, एक सेकेंड, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4, या इसको हम लोग 6.25 परसेंटेज लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, बोला है किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 11 सही 1/9 परसेंटेज है। ठीक है, दर परसेंटेज एवं समय की संख्या क्या है, बराबर है, तो ब्याज की दर क्या है। तो मेरे भाई आप बताइए, दोनों रेट और टाइम दोनों एक्स एक्स है। ठीक है, दोनों इतना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 11 9 99। ठीक है, 100 बट्टा में 9 हो जाएगा। ठीक है, 100 बट्टा में 9। ठीक, तो x बराबर कितना होगा, 10/3, यानी 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 परसेंटेज, 3 सही 1/3 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 4 परसेंटेज है। ठीक है, दर परसेंटेज एवं समय परसेंटेज बराबर है, तो दोनों यहां भी बराबर है, रेट और टाइम दोनों बराबर है, तो दोनों एक्स एक्स होगा अगर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 परसेंटेज, एक्स का मान कितना आएगा मेरे भाई, 2, एक्स का मान कितना आएगा 2, एक्स परसेंटेज स्क्वायर बराबर कितना आएगा 2, एक्स का मान 2 आया। बोला है ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर 2 परसेंटेज हो जाएगी। ब्याज की रेट कितना हो जाएगी, 2 परसेंटेज। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।